ये केवल और केवल फ्लूइड्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बीमारी के हिसाब से मरीजों में यूज किया जाता है। सही बॉटल का सिलेक्शन बहुत जरूरी बन जाता है किसी भी इलाज। बॉटल इलाज नहीं होता है, बॉटल के अंदर जो चीजें हैं वो इलाज होता है और वो बताती हैं कि आपकी बीमारी में वो कितना बेनिफिशियल। ऐसा भी होता है कि गलत बोतल लगा दी, मर गया पेशेंट, वो इसलिए होता है क्योंकि वो चुनाव गलत हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार जबलपुर से। आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स पर। आईवी फ्लूइड्स मतलब जो बोतल आप टंगी हुई देखते हैं हर अस्पताल में, बिना बोतल के इलाज नहीं होता है और आप देखते होंगे, लेकिन हर एक बोतल एक जैसी नहीं होती है। ये आपके सामने मैं रखा हुआ हूँ, करीब करीब 10 से 15 प्रकार की बोतलें हैं, आईवी फ्लूइड्स हैं। वो केवल केवल आईवी फ्लूइड्स हैं ये। ऐसा नहीं है कि मैंने एंटीबायोटिक रख दी या मैंने कोई और लाइसिन ड्रग्स आइनोट्रॉप्स रख दिए या और कोई दवाइयां रख दी। ये केवल और केवल फ्लूइड्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बीमारी के हिसाब से मरीजों में यूज किया जाता है। बताने का मतलब ये है कि अलग अलग बीमारियां होती हैं, सबका उपयोग अलग रहता है और सबके आउटकम्स अलग रहते हैं। तो सही फ्लूइड सिलेक्शन यानी सही बॉटल का सिलेक्शन बहुत जरूरी बन जाता है किसी भी इलाज के लिए। हम अमूमन देखते हैं कि गांव में, खेड़े में या छोटी जगह पर एक बोतल लेता है, वो टांगता है, उसमें एक मल्टीविटामिन डाल देता है या और कोई ड्रग डाल देता है, स्टेरॉइड डाल देता है और मरीज को एक निश्चित बिल कि हाँ आपका इलाज हो गया और मरीज को लगता है कि हाँ मेरा इलाज हो रहा है, हमने बोतल लगवा ली, हमारा इलाज चालू हो गया। बोतल इलाज नहीं होता है, बोतल के अंदर जो चीजें हैं वो इलाज होता है और वो बताती हैं कि आपकी बीमारी में वो कितना बेनिफिशियल रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत बोतल लगा दी, मर गया पेशेंट, वो इसलिए होता है क्योंकि वो चुनाव गलत हो जाता है। कई बार हार्ट का पेशेंट है, उसकी बॉडी में पहले ही से फ्लूइड भर रहा है और उसकी बॉडी में क्या करते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो और फ्लूइड नॉर्मल सलाइन से मिलेंगे। नॉर्मल सलाइन 1 घंटे में पूरी एक बोतल चढ़ा दी तो फ्लूइड और बढ़ जाता है और पेशेंट मर जाता है। तो काम क्या आता है कि गलत बोतल लगा दी। गलत बोतल नहीं है, गलत चयन था और गलत इंसान द्वारा, गलत डॉक्टर द्वारा, झोला छाप द्वारा वो गलत चयन किया गया था। तो आज मैं आपको बस एक ऊपरी मोटी मोटी जानकारी, नॉर्मल इंसान को जो पता होनी चाहिए कि उनके मरीज को वो लग ना जाए। जैसे मान लीजिए आपके मरीज को शुगर है, तो शुगर है तो शुगर की बोतल ना लगे क्योंकि ऑलरेडी उसकी शुगर हाई रहती है और डेक्सट्रोस वाली बोतल लगा दी जिसमें शुगर ऑलरेडी रहती है। जैसे मैं आपको डीएनएस दिखाऊं या इलेक्ट्रोलाइट वाली बोतल दिखाऊं, ये लगा दिया अगर मान लो, या D10 लगा दिया यहाँ, तो पेशेंट की शुगर वैसे भी हाई हो जाएगी और ज्यादा हाई हो जाएगी और दिक्कत में आ जाएगा। जो लोगों को जानकारी नहीं रहती, डॉक्टर बने हुए रहते हैं और आप लोग भी करवाते हैं कई बार मजबूरी में, कई बार गरीबी में, और फिर दिक्कत में फंस जाते हैं। तब दिक्कत यही होती है कि ये बैलेंस बिगड़ चुका होता है बॉडी का। तो इस चीज के लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है। मैंने ये इतनी सारी बोतलें और एक भी बोतल एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग प्रकार की है। ये एल्बुमिन है, 7 से 8 हजार का आता है ये, इसका काम अलग है। प्रोटीन है, बॉडी में प्रोटीन पहुंचाता है। ये D5%, 5% शुगर है इसमें, ये 10% शुगर का है। ये नॉर्मल सलाइन है, एक डीएनएस है, एक आइसोलाइट है, एक मैनिटॉल है, एक 3% NaCl है। तो सबके अलग अलग, ये स्टार्च है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं क्योंकि ट्रॉमा का पेशेंट आता है जिनका खून ज्यादा बह गया, उनको लगाया जाता है, तुरंत इमरजेंसी में सर्जरी करनी है, फ्लूइड बढ़ाना है उनके लिए, तो वही सिलेक्शन जरूरी होता है। आपको कहने में लगता है कि ये 20-30 रुपए की बोतल लगा दी गई और हमसे हजारों रुपए ले लिया गया, तो हजारों रुपए के एवज में जो डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस और सही बॉटल और सही इलाज सिलेक्ट किया वो भी जुड़ा हुआ होता है। हालांकि आज ये भी गलत है कि 20 रुपए की चीज को 1000 रुपए का करके लगा दिया जा रहा है, उसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। लेकिन एक समझदार डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर आपकी पहले कंडीशन को असेस करता है, उसके बाद सिलेक्ट करता है। तो मैं अगर अलग अलग बोतलों में बात करूँ, वैसे ये है 20% मैनिटॉल है। ये आपको लगी हुई टंगी हुई दिखेगी कि यार ये तो बोतल जा रही है, छोटी सी बोतल जा रही है, क्या करेगी, लेकिन ये ब्रेन इंजरीज में, स्ट्रोक्स में, हेड इंजरीज में, हेमरेजेस में बहुत ज्यादा काम आती है ये दवाई। और सही समय पर अगर मिल जाए तो ब्रेन की सूजन को कम कर देता है। ये नॉर्मल सलाइन है बॉटल, इसमें दूसरे इंजेक्शन मिलाकर लगाए जाते हैं, लेकिन कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सलाइन के साथ कॉम्पिटेंट नहीं रहते हैं, तो उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिलाते हैं तो वो गलत पदार्थ बन के रिएक्शन कर देता है। तो ये देखना होता है कि उसको डिस्टिल वाटर में मिलाना है कि नॉर्मल सलाइन में मिला रहा है। और ये डॉक्टर का काम यही होता है कि ये बताना कि इसको किस में मिलाना है, किस कंडीशन में देना है। हमको अमूमन लगता ही है
कि नहीं इलाज बहुत आसान है, ये तो बोतल टांगना है, ये इलाज होता है। वो गांव की एक धारणा है, वो अनएजुकेटेड लोगों की धारणा है। ये कॉम्प्लिकेटेड सारी दवाइयाँ और हर एक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं। अगर मैं ये स्टेरॉइड पी की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, सोडियम पोटेशियम भी है, डेक्सट्रोज भी है, इसके बाद फ्लूइड्स की मात्रा भी है। हर एक चीज जो है कैलकुलेटेड अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में। जब आप देखेंगे यहाँ पर कि सोडियम इसका निश्चित मात्रा में 0.3 ग्राम्स, पोटेशियम इसमें निश्चित मात्रा में 0.13 ग्राम्स, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें डेक्सट्रोज है, इसमें मेटाबाइसल्फाइड्स हैं। ये सारी चीजें मिलकर इसको एक फिक्स सोल्यूशन बनाते हैं और इसकी मात्रा जब नापी जाए तो फिक्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोडियम इतना ज्यादा हो गया या इतना कम हो गया। ये इसीलिए बिकती हैं क्योंकि इनके फ्लूइड और डॉक्टर उसी हिसाब से इसको एडजस्ट भी करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं डेक्सट्रोज। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है और डेक्सट्रोज है, लेकिन डेक्सट्रोज 10% है। 10% शुगर डेक्सट्रोज के फॉर्म में है। तो ये लो शुगर का पेशेंट आ रहा है जिसको एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसमें यूज किया जाता है। कई बार किडनी लीवर के पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिनका लीवर फेलियर है। तो अलग अलग तरीके से होता है। किसी को दस्त ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये रिंगर लैक्टेट है, फिक्स सोल्यूशन है। इसमें सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, वाटर की मात्रा फिक्स है। तो ये बॉटल में ऐसा नहीं है कि पैक कर दी गई बोतल में पानी भर दिया गया है। सब चीजों के अलग अलग मायने हैं। और ये आज का वीडियो मेरा इसलिए था आपको बताने के लिए कि बोतल सिर्फ बोतल नहीं है, ये दवाइयां हैं पानी के रूप में। और इनका बहुत मेटिकुलस यूज होना चाहिए, प्रिसाइज यूज होना चाहिए और एजुकेटेड डॉक्टर द्वारा यूज होना चाहिए। सिर्फ बोतल टांग देना इलाज नहीं होता। यही आपको मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था।